इस तरह की बातें हमें आपस में शेयर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। भगवान मेरे पापा का ड्रीम पूरा कर दीजिए, मेरा नीट क्रैक हो जाए, मैं अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर बन जाऊं, आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। भगवान प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं अपना 100% दे रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। एक आपका ही सहारा है और मुझे कोई अच्छा कॉलेज दिलवा दीजिए। न जाने कितने ही मैसेज भगवान के मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। और अगर आपके भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मतलब कोचिंग ज्वाइन करवाते हैं, आप उनको कहीं बाहर रहते हैं आपसे दूर, तो सावधान हो जाइए। आपके बच्चे को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। कितना अकेला फील करते हैं वो, क्या महसूस करते हैं आप लोगों के बारे में। कहीं आप लोगों ने उसके ऊपर इतना दबाव, इतना प्रेशर तो नहीं बनाया है कि वो बच्चा खुदकुशी करने पर आमादा हो जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपके भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आपने उनको कोचिंग करवाया है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या आप सोचते हैं कि आपके बच्चे कितना मेहनत करते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा दे रहे हैं। कोटा राजस्थान में बहुत सारे बच्चे वहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि वो 100% तो अपना दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये टीवी चैनल की एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार आज ही मैंने देखा है, बड़ा मन दुखी हुआ है। बच्चों के इस तरह के मैसेज पढ़कर अंदर तक आत्मा कचोट रही है कि किस तरह हम जाने अनजाने अपने बच्चों को खुद ही मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। किस तरह हम उनके ऊपर पढ़ाई का अनावश्यक प्रेशर बनाते हैं जो कि बच्चे झेल नहीं पाते। ज़रूरी नहीं हर बच्चे की मानसिक क्षमता बराबर हो। किस तरह उन्होंने अपने इन सब कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अपनी मौत का रास्ता चुना है। उन्होंने भगवान के मंदिर पर इतने सारे मैसेज लिखे हैं कि वहाँ के पुजारी ने बताया कि मुझे हर महीने दीवार की पुताई करवानी पड़ती है। किससे आखिर ये बच्चे अपना दर्द बयान करें। माँ बाप दूर हैं, कोई साथ में है नहीं परिवार का। कोचिंग के टीचर का इतना प्रेशर रहता है, इतना दबाव रहता है कि उससे वो अपनी बात कुछ शेयर ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों से भी एक हद तक ही बातें शेयर करते हैं बच्चे। होड़ लगी है बच्चों को एक दूसरे से आगे निकालने की। ये कहीं ना कहीं माँ बाप की ही कमी है कि वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँचे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे की बौद्धिक क्षमता क्या है? कहीं आपने अपने बच्चे के ऊपर अनावश्यक दबाव तो नहीं डाला है? बहुत सारी वहाँ से खुदकुशी की घटनाएं आ रही हैं। कम उम्र के बच्चे बेचारे, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उन्होंने भगवान का रास्ता चुन लिया है। भगवान से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, माँ बाप से भी नहीं बताते हैं क्योंकि फैमिली वाले नाराज़ होते हैं। ऐसा वहाँ के बच्चों का कहना है जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों ने बताया कि फैमिली से भी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि माँ बाप ने कितनी मुसीबतों से हमें यहाँ भेजा है। कोचिंग में बच्चों में भी भेदभाव किया जाता है। कुछ बच्चे जो थोड़ा ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में, उन बच्चों से कुछ जो थोड़ा पीछे हैं बच्चे, उनको अलग कर दिया जाता है। सोचिए कितना एक तरह का डिप्रेशन बच्चों के ऊपर हावी रहता है। उनको हर समय ये फील होता है कि हम इतना पढ़ रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं हम इनके जैसे बन पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों से लगातार कनेक्ट रहिए। उनको अपनी तरफ से, भले आपसे वो कुछ बातें ना शेयर करें क्योंकि आप तो अनुभवी हैं, आपको जीवन का, लाइफ का बहुत अनुभव है। तो आप ये सोचिए कि आप जब पढ़ते थे आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती थी, किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते थे। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बातें, कैसे आपने कभी अपनी हिम्मत जुटाई होगी जब आप
फेलियर फेस कर रहे होंगे। ये सब चीज़ें आपको अपने बच्चे के साथ शेयर करना चाहिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। यही नहीं है कि हम बच्चे को पैसे दे रहे हैं, खाना खाया या नहीं खाया, तबीयत ठीक है या नहीं ठीक है, इतने तक ही हमें नहीं सीमित रहना। बच्चों के मन के अंदर घुसकर आपकी जिम्मेदारी बनती है क्या उनके दिमाग में चल रहा है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि क्या हमारे बच्चे के दिमाग में चल रहा है, खासकर जब आजकल इतना प्रेशर है पढ़ाई का और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे निकले। आज ज़्यादातर ये सोचते हैं माँ बाप कि हमारा बच्चा किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे, लेकिन ये भी तो सोचिए कि बच्चे के अंदर कितनी दम है, कितनी क्षमता है। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई कला के क्षेत्र में जाता है, कोई पेंटर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। हर बच्चे की बौद्धिक क्षमता अलग होती है और कुछ ये भी देखना चाहिए कि बच्चे की रुचि किस में है। अनावश्यक दबाव बच्चे को डिप्रेशन में डालता है और फिर बच्चे वही करते हैं। वो ये सोचते हैं कि माँ बाप को बहुत दुख होगा, माँ बाप परेशान होंगे। किस तरह वहाँ दीवारों पर लिखा था, भगवान जी प्लीज़ मेरे बाद मेरी मम्मी का ध्यान रखना, इस तरह के मैसेज वहाँ लिखे थे। गला भर आता है सच में। कितना आजकल हमारे बच्चे जो हैं, कितना ज़्यादा बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले गए हैं। कैसी शिक्षा प्रणाली आ गई है। आज हम देखते हैं कि नर्सरी का बच्चा इतना बड़ा बस्ता उठाकर पीठ पर लाद कर किस तरह स्कूल जाते हैं बच्चे। सोचने वाली बात है कि कितना ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं बच्चे शुरू से ही डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। उनका ये जो स्कूल टाइम है वहीं से बच्चे अब डिप्रेशन में रहने लगे। पहले जहाँ बच्चे 5 साल में बच्चों का एडमिशन होता था, आज बच्चों का बचपन छीन गया है। 2.5 साल 3 साल की उम्र से ही बच्चे परिवार से अलग होने लगे हैं, जबकि बच्चों को परिवार का मोरल सपोर्ट इतना मजबूत करता है, बांधे रहता है उनको ये लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे घर परिवार वाले तो हमारे साथ हैं। इसी तरह का भाव हर बच्चे के अंदर हो तो बच्चे सुसाइड करने जैसी चीज़ें ना सोचें। आज मैंने जब ये देखा है न्यूज़, यकीन मानिए इतना मन दुखी है। ये लगता है कि हम माँ बाप पेरेंट्स कितने सेल्फिश हो गए हैं और कितनी ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठे हैं अपने बच्चों से, बिना ये सोचे समझे कि मेरा बच्चा ये कर भी पाएगा या नहीं। ज़रूरी नहीं कि हम रुपए पैसे देकर इतिश्री कर लें कि बस हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना है, आगे निकलना है तो निकलना है, डॉक्टरी करना है तो करना है, इंजीनियर बनना है तो बनना है। ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर किस तरह वहाँ मंदिर की दीवारों पर लिखा था। पुजारी जी बता रहे थे वहाँ के कि 1 महीने के अंदर ही अंदर ये दीवार बच्चों के मैसेज से भर जाती है और जब जगह नहीं मिलती है बच्चों को तो क्या करते हैं, एक कागज़ में अपनी फीलिंग उतारते हैं, क्योंकि किससे वो शेयर करें। एक माध्यम बस वो मंदिर, भगवान ही बचे हैं उनके पास। वो फीलिंग कागज़ में उतार कर पैसे डालते हैं गुल्लक में, उसी गुल्लक में डाल देते हैं वो कागज़। आप सोचिए कहाँ जाएं बच्चे, घर परिवार से दूर हैं, कोचिंग के टीचर्स का प्रेशर ऊपर से है, आखिर किधर जाएं। पंडित जी बता रहे थे जब दीवारों पर जगह नहीं मिलती है तो बच्चे स्टूल उठा लाते हैं, जब कभी स्टूल नहीं मिलता है तो एक के ऊपर एक चढ़कर लिखते हैं, ऊंचाई पर जगह मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम अपने बच्चे को नौकरी ही करवाएं, उच्च अधिकारी की श्रेणी में ही रखें। और भी हैं राहें बहुत सारी दुनिया में। अगर काम इंसान करना चाहे, कुछ करने की ललक है उसके अंदर, तो ज़रूरी नहीं कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। ध्यान देने की बात है बच्चे की रुचि, बौद्धिक क्षमता, कितना बच्चा हमारा कर सकता है, इन सब चीज़ों को जांचने, परखने और समझने की। बच्चे को इतना मोरल सपोर्ट दीजिए कि बच्चा इन सब बातों को सोच ही ना पाए। कभी बच्चा अगर
हताश और निराश होता है तो उसे आप हिम्मत दीजिए कि कोई बात नहीं है, नहीं ये हो पाया है तो और कुछ करके देखो, और कुछ ट्राई करके देखो। इस तरह बच्चों को हम बचा सकते हैं। बहुत दुख लगा आज इस वीडियो को देखकर, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस तरह की बातें हमें आपस में शेयर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का। बच्चे सच में आजकल बहुत परेशान हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है सभी को, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।